आगे सौनक जी महाराज कहा है कि सुतदेव जी, सुत जी, हमें विश्वास है कि आप हमारी शंकाओं को दूर करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर अपने गुरुदेव जी की असीम कृपा है, और जिसके ऊपर गुरु की कृपा होती है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता है। संसार में सुख देने के लिए, आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अनेक साधन हैं। एक चिंता मणि होती है, चिंता मणि। उस मणि की विशेषता है उसके सामने कुछ भी कामना की जाए वह मणि प्रकट कर देती है, पर वह चिंता मणि लौकिक संसाधनों को ही प्रकट कर पाती है। भगवान को प्रकट कर दे, वैकुंठ को प्रकट कर दे, मोक्ष को दिला दे, यह सामर्थ्य उस चिंतामणि में भी नहीं है। देवताओं के यहाँ एक वृक्ष है, कल्प वृक्ष। उसकी विशेषता है कि उस वृक्ष के सामने आप जो कुछ कल्पना करेंगे वह वृक्ष उसे पूर्ण कर देता है, पर उसकी भी सीमा स्वर्ग तक ही है, उससे आगे उसकी भी सीमा नहीं है। साक्षात भगवान को प्रकट कर दे, साक्षात मोक्ष प्रदान कर दे, ऐसी सामर्थ्य, ऐसी शक्ति उस कल्प वृक्ष में भी नहीं है। चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदा प्रीतः गुरु प्रयच्छति वैकुंठम योगी दुर्लभम। गुरु प्रीतः प्रयच्छति किम वैकुंठम योगी दुर्लभम। यदि गुरु प्रसन्न हो जाए तो जो योगियों के लिए भी दुर्लभ वैकुंठ है उस वैकुंठ को भी प्रदान कर देता है। और ऐसे सदगुरु भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की असीम कृपा आपके ऊपर है। अतः आप हमारी शंकाओं का, हमारी जिज्ञासाओं का समाधान करें। अब प्रश्नों की जब झड़ी लग गई तो सूत जी प्रश्न सुन करके गदगद हो गए, आनंदित हो गए, क्योंकि जितने भी प्रश्न किए हैं शौनक जी ने, उन प्रश्नों में व्यक्तिगत स्वार्थ भरा कोई भी प्रश्न नहीं है। ऋषि लोग तो एक माध्यम है, बाकी उसी माध्यम से संसार के कल्याण के लिए ऋषियों ने प्रश्न किया था। प्रश्न सुन करके गदगद हो गए, और गदगद होकर के सूत जी ने कहा अभिधासामिते तत्सर्वं सावधानतया शृणु। शौनक जी, आपने बहुत अच्छे प्रश्न किए हैं। प्रश्न सुनकर मैं गदगद हो गया हूँ, क्योंकि संसारियों के दुख को हटाने के लिए आपने सारे प्रश्न किए हैं। आप एक माध्यम हैं जिसके कारण सभी कलयुग में क्लेशाक्रांत जनों का दुख दूर हो सके, उसके आप माध्यम हैं। वस्तुतः संत अपने दुख से दुखी नहीं होता है, दूसरे के दुख से दुखी होता है। प्रसन्न होकर के सूत जी महाराज ने बताया कि हाँ, एक साधन है। आपने जितने भी प्रश्न किए हैं सबका समाधान हो सकता है, एक साधन है। मैं बताने जा रहा हूं, सावधानतया शृणु। सावधान होकर सुनिए। ये सावधान शब्द का प्रयोग ऐसे नहीं किया जाता है। जब बच्चे को या किसी को हम अमूल्य वस्तु देते हैं तो उसे सावधान कर देते हैं, भाई इसको ठीक से रखना, बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। ऐसे ही जब वक्ता किसी अत्यंत महत्वपूर्ण विषय का प्रतिपादन करता है तो श्रोता को सावधान कर देता है कि सावधानतया शृणु। क्यों? इसलिए कि शरीर तो यहाँ है, पर मन जो हमारे अंदर है ना, जो सुख दुख का कारण है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम सुख दुःखयोः, वह मन बड़ा ही चंचल है। शरीर भले यहाँ हो, मन
तो वक्ता कुछ भी बोले बस वक्ता बकता रह जाएगा, अर्थ कुछ भी अधिगत नहीं होगा, कुछ भी अर्थ प्राप्त नहीं होता है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारे वेद भगवान कहते हैं जज्जाग्रतो दूरमुदयति, जज्जाग्रतो यत् जागृतः दूरमुदयति। मनुष्य कितना भी जगा हो, कितना भी सावधान हो, मन दूर भाग जाता है। यही नहीं, जब व्यक्ति सोया रहता है स्वप्न में, स्वप्न काल में सारी इंद्रियां व्यापार शून्य होकर के, क्रिया शून्य होकर के अपने अपने कारण में शयनावस्था में होती है, तो भी मन भाग जाता है। सुप्तस्य तथैव, वो मन सोए हुए का भी वैसा ही भागता है। जब तक मन स्थिर नहीं होगा कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए ज्योतिषाम ज्योतिरेकम, ज्योतिषाम एकक ज्योति ही। संसार में जितनी ज्योतियां हैं, जितने प्रकाश हैं, सबकी ज्योति मन है। अतः मन को अपने अंदर करके सावधानतया श्रेणु, सावधान होकर के आप कथा सुने, हम बता रहे हैं। मुखग्रास त्रास निर्णास है